दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी और भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण मामले में लंबा वक्त लग सकता है। डोमिनिका की कोर्ट ने इस मामले में अभी सुनवाई टाल दी है। ऐसे में डोमिनिका गए भारतीय अधिकारी अब भारत वापस लौट आए हैं। अधिकारी बॉम्बार्डियर ग्लोबल 500 नामक प्राइवेट जेट से लौट आए हैं। बता दें कि इस प्लेन से 8 अधिकारी 27 मई को डोमिनिका के लिए रवाना हुए थे। अमेरिकी संसद के निचले सदन के दोनों दलों ने बाहरी देशों के लिए रोजगार पर आधारित ग्रीन कार्ड की सीमा हटाने के लिए एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक के पास होने पर उन भारतीय आईटी पेशेवरों को फायदा होगा जो लंबे वक्त से ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इस विधेयक को सीनेट में पारित किए जाने के बाद इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। इजराइल में कई दौर के चुनाव और लंबे समय से चल रही सियासी उठापटक के बाद आखिरकार 12 साल से सत्ता पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू की प्रधानमंत्री पद से विदाई हो गई है। अब इजराइल की कमान दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के नेता नेफ्ताली बेनेट के हाथों में होगी। इजराइल के विपक्षी दलों में गठबंधन सरकार बनाने पर सहमति बनने के बाद पहले नेफ्ताली बेनेट को प्रधानमंत्री चुना गया है। इसी साल मार्च में हुए आम चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी बहुमत से पीछे रह गई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने दूसरे नंबर की पार्टी को अपने सहयोगियों संग सरकार बनाने का न्योता दिया था। श्रीलंका के समुद्र में डूबते जहाज की तस्वीरें आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई हैं। बता दें कि इस जहाज में करीब 12 दिन पहले भीषण आग लग गई थी, जिसमें जहाज के कई हिस्से तबाह हो गए। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग को बुझा तो दिया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था, जिसकी वजह से ये जहाज अपनी जगह पर खड़े खड़े ही डूबने लगा। यही वजह है जिसके चलते श्रीलंकाई सरकार ने तट से 80 किलोमीटर दूर तक मछली पकड़ने वालों पर रोक लगा दी है। अच्छी बात यह है कि जहाज से फैलते प्रदूषण पर नजर रखने के लिए कई विशेषज्ञों की टीम श्रीलंकाई नौसेना के साथ मिलकर काम कर रही है। वहीं श्रीलंकाई पर्यावरण समूहों ने गुरुवार को ये घोषणा की कि वो देश के मुख्य बंदरगाह से डूबे इस कंटेनर जहाज के ऑपरेटर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दायर करेंगे। आपको याद दिला दें कि कुछ इसी तरह पिछले साल भी मॉरिशस के तट पर एक जापानी जहाज के डूबने से 1000 टन से ज्यादा तेल का रिसाव हुआ था, जिसके चलते आसपास के समुद्री पर्यावरण पर खासा असर पड़ा था। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 25 लाख के पार पहुंच गए हैं। अब तक 37 लाख 8 हजार से ज्यादा लोगों की इस महामारी से जान जा चुकी है, तो वहीं 15 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर से जूझते नेपाल की मदद के लिए अब फ्रांस आगे आ गया है। दरअसल फ्रांस ने स्पेशल हवाई जहाज से 5,04,000 मास्क और 20,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट की किट भेजी है। वहीं 3 करोड़ से भी कम आबादी वाले इस देश में 5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा ऐलान किया है। वैक्सीन लेने वाले को फ्री बियर दिए जाने का वादा किया गया है। बता दें कि बाइडेन ने इस महीने को मंथ ऑफ एक्शन का नाम दिया।